ये कहानी मैसूर से ऊटी के रोड ट्रिप की है और ये दृश्य मैसूर से ऊटी के कहीं बीच का है। मुश्किल है कि इन रास्तों पर आप रुकें ना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे रास्ते इतने शानदार रास्ते हैं कि आपका मन ही नहीं करेगा कि बगैर रुके इस जगह से ऐसे ही चले जाएं। ऐसा लगता है जैसे जब भी छुट्टियों की परिकल्पना करते हैं ना, तो इसी तरह के जगहों की परिकल्पना, कम से कम मैं तो इसी तरह के जगहों की परिकल्पना करता हूँ। बहुत भीड़ भाड़ वाले जगह मुझे पसंद नहीं है। कई बार लोग कहते हैं ना कि कम खूबसूरती वाली जगह से ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। तो क्या कह रहा हूँ, इस तरह की जगह इतना आपका ध्यान खींचती हैं कि इससे भी कई ज़्यादा खूबसूरत जगहें आपका इंतज़ार कर रही होती हैं और सूरज ढल जाने की वजह से वो जगह आप घूम नहीं पाते। तो यहाँ एक टी पॉइंट है जो हाई पॉइंट कहलाता है इस रास्ते पर। वहाँ तक पहुँचने की कोशिश है मेरी कि मैं वहाँ जा सकूँ, क्योंकि वहाँ से नीचे का पूरा इलाका, पूरे गांव, सारी चीज़ें दिखती हैं। तो मैं उस जगह पहुंचता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ तो बात कर सकूँ। लेकिन यहाँ से निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। इतनी शानदार जगह है ना ये, पता नहीं कैमरा में आप कितना देख पा रहे होंगे या समझ पा रहे होंगे इस जगह को, लेकिन इतनी शानदार जगह है ये, यहाँ से मन ही नहीं करता। आप जब किराए की बाइक लेते हो ना तो आपको बहुत डर रहता है। हालांकि मैंने हैंडल लॉक कर दिया है, तेल फ्यूल बंद करने का ऑप्शन है नहीं इस गाड़ी में। बैग जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कंधे पे है। घूमना कितना बेहतर होता है कि कई तरह के संदेश मैसेज देता है कि कठिन रास्ता अक्सर खूबसूरत जगहों तक ले जाता है। सूरज की रोशनी सीधे चेहरे पर पड़ रही है और मेरे सामने जो नज़ारा है उसे देखकर मुझे हर बार रिग्रेट होता है कि मैं दफ्तर में क्या करता हूँ, क्यों रहता हूँ मैं दफ्तर में, क्यों नौकरी करता हूँ मैं। मुझे ऐसी ही जगहें घूमनी है, ऐसी ही जगहों को एक्सप्लोर करना है, देखना है, दिखाना है। लेकिन YouTube में भी प्रोफेशनलिज्म का एक सेट बेंचमार्क है कि बहुत सारे लोग आसानी से सफलता नहीं हासिल कर सकते। तो मैं बहुत डेडिकेटेड होकर काम भी नहीं कर पाता आपके लिए, YouTube के लिए। हालांकि 1000 का परिवार हमारा भी है, लेकिन जिस तरह से काम करना चाहिए YouTube के लिए, नौकरी से वक्त कम मिलता है तो कम काम कर पाते हैं। हालांकि इस साल मैंने टारगेट रखा था कि हर सप्ताह कुछ ना कुछ कोशिश करूँगा कर सकूँ, लेकिन वो भी कहाँ संभव हो पाता है। नौकरी के बाद जो वक्त बचता है व्यक्तिगत तौर पर खर्च हो जाता है। अब बताइए, ये जो यहाँ की जो हवा है वो आप घर की छत पे कहाँ महसूस कर पाएंगे। यहाँ से जो नज़ारा है वो अपनी बालकोनी से कहाँ देख पाएंगे आप। वक्त मेरी आंखों के सामने ये है।
और ये है इसका हाई पॉइंट। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग अगर हम भी कर लें तो हम भी उस पहाड़ तक जा सकते हैं। क्या कहते हैं? थोड़ी सी ऑफ रोडिंग और वहाँ तक चलते हैं। हालांकि ये खतरनाक इतना है कि नीचे गिरे तो बस शोर ही सुनाई देगा शुरुआत में। हम में से कई लोगों को आदत है ना कि बंधन से मुक्त होकर चीज़ों को देखा जाए, तो बैरिकेटिंग से मुक्त होकर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और यहाँ कोई बैरिकेटिंग या कुछ भी नहीं है और कोशिश करते हैं कि पीक तक पहुँच सकें इसके। हालांकि जिस तरह का रास्ता है, झाड़ियाँ हैं, डर भी है सांप बिच्छू के होने का। और डर भी है इस तरफ से नीचे चले जाने का। लेकिन ज़्यादा रिस्क अगर लेने की आदत ना हो तो इस तरह के नज़ारे भी देखने की आदत मत रखिएगा। ये कांटे हैं, पुटुस है, ये पुटुस, और ये पता नहीं कौन सा है, लेकिन इसके कांटे देखिए, देख रहे हैं।
कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर ली हैं। इस जगह का नाम नीडल रॉक है और ऊटी से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर है ये जगह। तो अगर आप जब भी ऊटी आते हैं तो इस जगह तक ज़रूर पहुँचिएगा। बहुत शानदार जगह है, हाईली रिकमेंडेड है। अगर ऊटी आ रहे हैं तो ज़रूर इस जगह आइए, क्योंकि एक तो इसके रास्ते बहुत शानदार है। आपको आते वक्त ही महसूस होगा कि आप किस जगह जा रहे हैं। दूसरा ये भी कि अगर आप घूमने निकले हैं और ऐसी जगह छोड़ रहे हैं तो इस घूमने का कोई मतलब नहीं है। और पता नहीं इतनी तेज़ हवा में कितना रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि मैं माइक का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा इस वक्त। जबकि ख़रीदा ही इसलिए जाता है, ये सारी चीज़ें खरीदी इसलिए जाती है कि इस वक्त इस्तेमाल हो सके। इच्छा ही नहीं हो रही कि इस जगह से आगे बढ़ा जाए। अभी भी लगभग 42-43 किलोमीटर की दूरी पर ऊटी है और ऊटी पहुंचने में वक्त लगेगा। ये मंजिल नहीं है, ये पड़ाव है और पड़ाव से मंजिल की तरफ निकलना ज़रूरी है, इसलिए निकल लेना चाहिए। निकला जाए अब इस जगह से, उठने की मन ही नहीं हो रहा। जिन रास्तों से होकर आए थे उन्हीं रास्तों से होकर लौटना है। धीरे धीरे ये जगह खाली भी हो रही है। शहर आपको कमज़ोर बना देता है, और ख़ासकर दफ्तर की आपकी कुर्सी आपको कमज़ोर बना रही है। जिस कुर्सी से आपका घर चलता है वो कुर्सी बहुत कुछ लेती है बदले में। जब मैं बैंगलोर से निकला था तो इतनी गर्मी थी कि एक टी शर्ट में मैं मैसूर तक पहुंचा। मैसूर में भी बहुत गर्मी थी। मैसूर से जब ऊटी के लिए निकल रहा था तो एक टी शर्ट पहनी थी, और अब यहाँ शाम हो रही है और शाम में हल्की हल्की ठंड मुझे महसूस हो रही है। तो अच्छा है कि मैं एक जैकेट लेकर पहुँचा हूँ यहाँ पे, और जैसे ही अभी राइडिंग शुरू करूँगा कोशिश करूँगा कि वो जैकेट पहन लूँ, क्योंकि ठंड अब मुझे महसूस होने लगी है हल्की हल्की। और ऊटी में ठंड होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।